गुड मॉर्निंग क्लास। स्वागत है आप सभी का स्टडी पॉइंट पे। आज का टॉपिक है हिमाचल प्रदेश की घाटियाँ। देखिए, टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक आध क्वेश्चन यहाँ से हमेशा ही पूछ लिया जाता है, टेट हो या फिर कोई भी कमीशन हो, राइट। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर घाटी होता क्या है। घाटी का मतलब होता है जैसे कि दो पहाड़ होते हैं, उनके बीच का जो गहरा भाग होता है उसी को घाटी कहा जाता है, राइट। दो पहाड़ों के बीच, माउंटेन्स के बीच का जो गहरा भाग होगा उसी को घाटी कहा जाता है, राइट। तो देखिए, हमेशा ही मोस्ट ऑफ टाइम यही होता है कि जो भी घाटी होती है, आपने बहुत सारी वैलीज़ देखी होंगी, उसमें एक नदी ज़रूर रहती है, नदी या खड, रिवर वहाँ पे ज़रूर होगी, मोस्ट ऑफ टाइम होती ही होती है, राइट। तो देखिए, हिमाचल प्रदेश की घाटियों में अगर हम घाटी की बात करें तो क्या होती है, दो पहाड़ों के बीच का गहरा भाग जो होता है उसी को घाटी कहा जाता है। नदी का प्रवाह भी ज़रूर होता है जहाँ पे घाटी होती है, ठीक है। तो चलिए अब डिस्ट्रिक्ट वाइज देखते हैं कि कौन कौन सी घाटियाँ कहाँ पे है। सबसे पहले बात करते हैं चंबा में, बहुत ही इंपॉर्टेंट घाटियाँ यहाँ पर है, राइट। तो चलिए देखते हैं। देखिए, डिस्ट्रिक्ट चंबा में सबसे पहले देखते हैं। चंबा में ये जो ऊपर वाला एरिया है, यहाँ पे है पांगी घाटी। कौन सी घाटी है? पांगी घाटी, राइट। सबसे ऊपर यहाँ पे है पांगी घाटी, और यहाँ पे सबसे फेमस जो है वो है चंबा घाटी। कौन सी? चंबा घाटी। देखिए, इसी चंबा घाटी को कहा जाता है दूधोन घाटी भी और शहद घाटी भी, शहद की घाटी भी इसे ही कहा जाता है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि चंबा की किस घाटी को शहद की घाटी, किस घाटी को शहद की घाटी कहा जाता है, तो चंबा घाटी को कहा जाता है, राइट। इसी के साथ साथ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है चुराह वैली, चुराह घाटी, राइट। और एक है भरमौर घाटी। ये चारों के चारों बहुत इंपॉर्टेंट है। चार इंपॉर्टेंट वैलीज हैं चंबा में: पांगी घाटी, चंबा घाटी, चुराह घाटी और भरमौर घाटी, राइट। तो चलिए इनसे रिलेटेड कुछ एक फैक्ट्स देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं चंबा घाटी की। जो चंबा घाटी है इसी को कहा जाता है रावी घाटी, बंदर घाटी। देखिए, चंबा में रावी नदी बहती है। रावी नदी जो है चंबा को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है, इसीलिए चंबा घाटी को रावी घाटी भी कहा जाता है। बंदर घाटी भी इसी को कहा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। दूध की घाटी भी इसी को कहा जाता है, इम्पॉर्टेंट। और शहद की घाटी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि कौन सी घाटी को शहद की घाटी कहा जाता है, तो चंबा घाटी को कहा जाता है। मुख्यतः यहाँ पे देखिए, गद्दी लोग होते हैं, वैसे यहाँ पे भी होते हैं पर पांगी में होते हैं गद्दी लोग जो होते हैं, राइट। नेक्स्ट है भरमौर घाटी, राइट। और ये है चुराह वैली। भरमौर घाटी, चुराह वैली, पांगी घाटी या चंबा घाटी, आपको इनको ज़्यादा ट्रिक्स से लर्न करने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि देखिए चंबा घाटी चंबा से रिलेटेड है। भरमौर घाटी, भरमौर वहाँ पे प्लेस का नाम है, तो उसी के नाम से भरमौर घाटी होगी। फिर चुराह घाटी हो गई और पांगी घाटी हो गई, राइट। देखिए, जो चुराह घाटी है ये बैरा और स्यूल नदियाँ इस घाटी का निर्माण करती हैं। चुराह घाटी का निर्माण कौन करता है? बैरा और स्यूल नदियाँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं ये रावी नदी की, बैरा और स्यूल। और स्यूल रावी नदी, आपको अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा जो रिवर्स जो थी हिमाचल की, तो वहाँ पे हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि जो रावी नदी है उसकी सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? स्यूल नदी है, राइट। नेक्स्ट इज पांगी घाटी, इंपॉर्टेंट है, चंबा की सबसे दुर्गम घाटी है ये, राइट। किलाड़ क्षेत्र भी यहीं पे ही है, ये किलाड़ क्षेत्र भी इम्पोर्टेंट प्लेस है। और ये जो पांगी घाटी है, यहीं पे जो है ये जो गद्दी जनजाति है वो यहाँ पे मिलती है, राइट। तो ये था डिस्ट्रिक्ट चंबा की इंपॉर्टेंट वैलीज, कौन कौन सी? चंबा घाटी, भरमौर घाटी, चुराह घाटी और पांगी घाटी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे जो है कि कौन सी घाटी को शहद की घाटी कहा जाता है, या दूध की घाटी, या फिर बंदर घाटी कहा जाता है, तो वो है चंबा घाटी, राइट। तो चलिए फर्दर मूव करते हैं लाहौल स्पीति। यहाँ पे बहुत सारी इंपॉर्टेंट वैलीज हैं, याद रखिए यहाँ से क्वेश्चन पक्का बनता है, राइट। तो चलिए देखते हैं। देखिए, लाहौल की अगर हम बात करें, सबसे पहले इधर है बारालाचा दर्रा। बारालाचा दर्रा के अगर हम इस साइड में देखें तो यहाँ पे कौन सी नदी झील है? यहाँ पे
सूरजताल झील है और इधर है चंद्रताल झील। चंद्रताल झील से कौन सी नदी फ्लो कर रही है? यहाँ से फ्लो कर रही है चंद्रा नदी, और सूरजताल लेक से करती है भागा नदी, और आगे चलकर ये दोनों तांडी नामक स्थान पे केलोंग में क्या करती हैं, ये दोनों मिलकर चिनाब नदी का निर्माण करते हैं। देखिए, तो ये भागा है, ये चंद्रा है, तो इसी से दो घाटियों का निर्माण होता है यहाँ पे। तो कौन कौन सी होती है? एक है चंद्रा घाटी, इम्पॉर्टेंट है, और दूसरी कौन सी है? भागा घाटी, राइट। और एक लाहौल घाटी भी यहाँ पे है, लाहौल स्पीति। देखिए, लाहौल घाटी भी, लाहौल घाटी। सेकेंड वन इज स्पीति वैली मीन्स घाटी। चंद्रा घाटी, भागा घाटी, लाहौल घाटी, स्पीति घाटी। लर्न करने में कोई दिक्कत यहाँ पे होने वाली नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, ये जो स्पीति घाटी है, ये स्पीति रिवर के आसपास का जो क्षेत्र है उसी को कहा जाता है स्पीति घाटी। स्पीति घाटी स्पीति रिवर जो है ये निकलती है कुंजम पास से, राइट। तो एक स्पीति घाटी हो गई, लाहौल घाटी हो गई, राइट। इसके अलावा यहाँ पे है पिन घाटी, ये पिन पास से निकलती है। इसके साथ साथ यहाँ पे है शीला घाटी, राइट। चंद्रा घाटी, भागा घाटी, लाहौल घाटी, स्पीति घाटी, पिन घाटी, शीला घाटी। नेक्स्ट है काजा वैली, काजा घाटी। देखिए, काजा घाटी में ही किब्बर भी आता है। काजा घाटी के आसपास के जितने भी विलेजेस हैं वो सभी काजा घाटी के अंडर ही आ जाते हैं, जैसे कि किब्बर है, इम्पॉर्टेंट प्लेस है, राइट। काजा घाटी हो गई। इसके अलावा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है स्पीति की वैली, वो कौन सी है? वो है लिंगटी वैली, लिंगटी वैली या घाटी। लिंगटी घाटी भी कहाँ पे है? लाहौल स्पीति के स्पीति एरिया में। एक इम्पॉर्टेंट और है, लाहौल में है पतन घाटी। उदयपुर के आसपास का जो एरिया है यहाँ ऊपर, तो उसी को कहा जाता है पतन घाटी, राइट। एक और इम्पॉर्टेंट घाटी है यहाँ पे मियार घाटी, पढ़ा होगा आपने। मियार नदी नाला भी है, खड्ड है, तो मियार घाटी। तो ये थी लाहौल स्पीति की घाटियाँ, चंद्रा घाटी, भागा घाटी, लाहौल स्पीति घाटी, लाहौल घाटी, स्पीति घाटी, पिन घाटी, शीला घाटी, काजा घाटी, लिंगटी घाटी, पतन घाटी और मियार घाटी, राइट। एक वैली यहाँ पे और रह जाती है, दैट इज़ मियार के बाद यहाँ पे एक वैली और है, दैट इज़ मुल्कन। मुल्गन वैली भी यहीं पे ही है, मुल्गन वैली। और एक मटुआ वैली भी है, मटुआ। ये दोनों वैलीज भी लाहौल स्पीति में ही है, राइट। तो चलिए इनसे रिलेटेड कुछ एक फैक्ट्स देख लेते हैं। सबसे पहले मैं अगर बात करूं चंद्रा और भागा घाटी की, ये दोनों के दोनों वैलीज लाहौल स्पीति की बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, यहाँ से क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है कि चंद्रा घाटी को और किस नाम से जाना जाता है। तो चंद्रा घाटी को जाना जाता है रंगोली नाम से, और जो भागा घाटी है इसे गारा भी कहते हैं, गारा नाम से जाना जाता है, राइट। देखिए, लाहौल घाटी हमने देख ली। चंद्रा घाटी को रंगोली भी कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन सी घाटी को रंगोली कहा जाता है? दैट इज चंद्रा घाटी। भागा घाटी को गारा भी कहते हैं, ठीक है। बहुत बार यहाँ से क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं कि कौन सी घाटी को गारा घाटी कहते हैं और कौन सी घाटी को रंगोली घाटी कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं चिनाब घाटी की। एक है चंद्रा घाटी, भागा घाटी, और अलग से है चिनाब घाटी। चिनाब घाटी है, इसे पतन घाटी भी कहते हैं। अभी मैंने देखा पतन की घाटी, हम लोगों ने पतन भी इसी को कहा जाता है, पतन भी इसी को कहा जाता है, और चिनाब भी इसी को कहा जाता है, राइट। सबसे देखिए, लाहौल स्पीति की अगर हम बात करें तो सबसे लाहौल स्पीति की ये जो चिनाब घाटी है, पतन घाटी है, सबसे उपजाऊ घाटी है। और यहाँ पे के जो आलू हैं, खासकर सीड्स पोटैटोज जो है वो यहाँ के बहुत ही ज़्यादा फेमस है, राइट। तो इसे याद रखना कि पतन की घाटी किसको कहा जाता है? चिनाब को। गारा घाटी किसे कहा जाता है? भागा घाटी को। रंगोली किसको कहा जाता है? चंद्रा घाटी को, राइट। इसके अलावा मियार नाला के पास का जो एरिया है दैट इज मियार घाटी, मुल्गन घाटी, मटुआ घाटी। नेक्स्ट इज
स्पीति घाटी, देखिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं कि अल्पाइन वृक्ष यहाँ पे ज़्यादा मिलते हैं, कहाँ पे, स्पीति घाटी पे। कुंजुम से शुंगडू तक ये फैली हुई है, कहाँ से कहाँ तक, कुंजुम से लेके शुंगडू तक, राइट। कहाँ से कहाँ तक फैली है, कुंजुम से शुंगडू तक ये फैली है। इसके अलावा है पिन वैली, पिन पास से ये निकलती है, एक रिवर निकल है पिन रिवर, उसके आसपास का जो एरिया है उसी को पिन घाटी कहा जाता है। एक यहाँ पे है शिला घाटी, एक है काजा घाटी। देखिए जो काजा घाटी है, कीबर क्षेत्र भी इसी घाटी के अंडर आता है, और ये कीबर वाला जो एरिया है बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है, राइट। वेरी इंपॉर्टेंट घाटी लिंगटी घाटी। देखिए स्पीति की सबसे लंबी घाटी, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया जाता है कि स्पीति की सबसे लंबी घाटी कौन सी है, तो वो है लिंगटी घाटी, राइट। तो ये थी लाहौल स्पीति की इम्पॉर्टेंट वैलीज, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपको इन्हें याद रखने। इससे रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है, जिसे चंद्रा घाटी को और किस नाम से जाना जाता है, भागा को किस नाम से जाना जाता है, पतन की घाटी किसको कहते हैं, तो ये सारे बिल्कुल कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन इस तरीके से ही यहाँ से बिल्ड होते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब कांगड़ा वैली, कांगड़ा की वैलीज देखते हैं। तो देखिए अभी तक हम लोगों ने लाहौल स्पीति और चंबा घाटी की जितनी भी इम्पोर्टेंट वैलीज हैं और उनसे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उन सबको देख लिया। जैसे कि चंबा घाटी की अगर हम बात करें तो चंबा घाटी को रावी घाटी के नाम से जाना जाता है। रावी नदी चंबा घाटी के बीचों बीच प्रवाहित होती है। मीन्स ये चंबा को दो पार्ट्स में डिवाइड करती हैं। इस घाटी में मुख्यतः गद्दी जनजाति के लोग रहते हैं, खासकर पांगी वाले एरिया में। चंबा, भरमौर, डलहौजी, खजियार आदि जो हैं ये चंबा घाटी के प्रमुख नगर हैं, राइट। अगर हम लाहौल स्पीति की बात करें तो यहाँ इस घाटी में जो है, यहाँ पे जितनी भी घाटियाँ हैं, ये घाटी हिमाचल प्रदेश, लाहौल स्पीति जो है यह घाटी हिमाचल प्रदेश के उच्चतम क्षेत्र में स्थित है। इस घाटी की अगर हम हाइट की बात करें तो 3000 मीटर से 6500 मीटर तक इसकी जो है एल्टीट्यूड इसका रहता है। देखिए पौंटा साहिब, माजरा, धौला कुआं इस घाटी के अंतर्गत आने वाले कुछ एक कस्बे हैं लाहौल और स्पीति घाटी के अंतर्गत, राइट। ये कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज थी इसके बारे में। अब नेक्स्ट अब देखते हैं हम लोग कांगड़ा वैली। देखिए सबसे पहले अगर कांगड़ा की हम बात करें तो कांगड़ा घाटी, कांगड़ा घाटी, राइट। देखिए इसी कांगड़ा घाटी को वीर भूमि भी कहा जाता है, राइट। इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे हल्दून घाटी भी है, देहरा वाला जो एरिया है, राइट, हल्दून घाटी। इसके अलावा यहाँ पे है हल्दून घाटी के अलावा यहाँ पे इधर बड़ा बंगाल वाला जो एरिया है, तो बड़ा बंगाल घाटी भी यहाँ पे है, बड़ा बंगाल। देखिए ये जो बड़ा बंगाल वाला एरिया घाटी है ये किस किस के बीच में आ जाता है, नीचे से जो धौलाधार की रेंजेस आ रही होती है और ऊपर से पीर पंजाल की जो रेंजेस आ रही होती है, यहाँ पे ये थोड़ा सा कोइंसाइड करती है और यहीं पे जो है ये बड़ा बंगाल की घाटी है, राइट। तो नेक्स्ट अब देखते हैं। इसके अलावा यहाँ पे दो इम्पोर्टेंट वैलीज और हैं, एक है बीड़ घाटी और एक है बिलिंग। देखिए बीड़ और बिलिंग जो है ये किस चीज़ के लिए फेमस है, हैंग ग्लाइडिंग के लिए, राइट। तो कांगड़ा की जो घाटियां हैं, कौन कौन सी वैलीज हैं यहाँ पे, कांगड़ा घाटी, हल्दून घाटी, बड़ा बंगाल, बीड़ घाटी और बिलिंग घाटी, राइट। इंपॉर्टेंट है ये भी। तो चलिए इनसे रिलेटेड कुछ एक फैक्ट्स अब देख लेते हैं। देखिए कांगड़ा घाटी जो है इसी को कहा जाता है वीर घाटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन सी घाटी को वीर घाटी कहा जाता है, तो वो कहा जाता है कांगड़ा घाटी को। मल्टीपल टाइम्स ये क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ है, राइट। देखिए इसी ये जो कांगड़ा घाटी है ये शाहपुर से लेके पालमपुर तक फैली है, राइट। इसके बाद अगर हम बात करें हल्दून घाटी, तो हल्दून घाटी कहाँ है, जो देहरा के पास का जो एरिया है, क्षेत्र है, उसी को हल्दून घाटी कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं बड़ा बंगाल घाटी की। देखिए जो पीर पंजाल के ऊपर से रेंजेस आ रही होती है और नीचे से धौलाधार की जो रेंजेस आ रही होती हैं, उनके ये जो बड़ा बंगाल में क्या करती हैं, ये एक दूसरे से कोइंसाइड करती हैं और इसी के बीच में जो है बड़ा बंगाल घाटी पाई जाती है, राइट। अगर हम नेक्स्ट बात
करते हैं बेड़ घाटी और बेलिंग घाटी की, तो ये दोनों की दोनों टूरिज़्म के लिए फेमस है और हैंग ग्लाइडिंग यहाँ पे की जाती है, इसके लिए बहुत ही फेमस है। बेड़ घाटी और बेलिंग घाटी जो है ये मंडी और कांगड़ा के सीमा पर है। मीन्स ये जोगिंदरनगर के और बैजनाथ के बिल्कुल बीच में है, ये कांगड़ा में पड़ती है। कुछ एक बुक्स में आपको दिया होगा, कई जगह ये जोगिंदरनगर भी दे दिया जाता है, पर ये है कांगड़ा में, राइट। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये है ऊना और हमीरपुर। हमीरपुर में कोई भी इम्पोर्टेंट वैली नहीं है। अब बात करते हैं ऊना। ऊना में एक ही इम्पोर्टेंट है, वो है जसवां। कौन सी है? जसवां वैली। ऊना में है जसवां वैली। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट बिलासपुर की, बिलासपुर की बहुत ही इम्पोर्टेंट वैली है एक, वो है सतलुज। कौन सी है? सतलुज वैली। नेक्स्ट है चौंतो वैली। कौन सी है? चौंतो वैली, राइट। नेक्स्ट यहाँ पे थर्ड है धाविन। बिलासपुर में 3 इंपॉर्टेंट वैलीज है, दैट इज सतलुज, चौंतो और धाविन। अगर हम बात करें ऊना डिस्ट्रिक्ट की, तो यहाँ पे एक ही है जसवां और हमीरपुर में एक भी नहीं है। तो चलिए इनसे रिलेटेड कुछ एक फैक्ट्स देख लेते हैं। देखिए सवां घाटी से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। देखिए इस घाटी को सवां नदी, इस घाटी की जो सवां नदी है उसी को ऊना का शो कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, सवां नदी जो है इसी को ऊन का शो कहा जाता है, राइट। अगर हम सवां नदी की बात करें तो सवां नदी को सोन नदी या सोनभद्र नदी भी कहा जाता है और शिवालिक की पहाड़ियों से ये निकलती है। कहाँ से निकलती है? सवां नदी, ये निकलती है शिवालिक की पहाड़ियों से और सवां नदी को ही ऊना का शो कहा जाता है, राइट। तो सवां घाटी की अगर हम बात करें तो इसको जसवां दून घाटी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? जसवां दून घाटी भी इसी को कहा जाता है। नेक्स्ट अगर हम बिलासपुर की बात करें तो बिलासपुर में सबसे पहली जो रिवर है, सॉरी घाटी है, वो है सतलुज घाटी। देखिए बिलासपुर की ये सबसे बड़ी घाटी है। कौन सी है? सतलुज घाटी। देखिए ऐसा नहीं है कि सतलुज घाटी ओनली डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में ही है। देखिए बिलासपुर में जो है सतलुज नदी काफ़ी सबसे ज़्यादा एरिया कवर करती है। तो देखिए उस सतलुज नदी के आसपास का जो एरिया होगा वही तो सतलुज घाटी होगी। तो अगर ये यहाँ पे सबसे ज़्यादा एरिया कवर कर रही है तो वैली ज़्यादा कहाँ पे आएगी? बिलासपुर की, इसीलिए ज़्यादा कंसीडर किया जाता है सतलुज घाटी कहाँ पे? बिलासपुर में। अदरवाइज़ ये किन्नौर में भी है, किन्नौर में भी है, मंडी के आसपास का भी थोड़ा सा एरिया रहता है, शिमला का भी। तो देखिए अगर हम बात करें जो सतलुज घाटी है ये किन्नौर के शिपकी से लेकर, क्योंकि शिपकी से ही तो एंटर करती है हिमाचल प्रदेश में सतलुज नदी, से लेकर बिलासपुर तक ये फैली है, राइट। तो सतलुज घाटी जो है कहाँ पे है? बिलासपुर में है। वैसे तो ये फैली कहाँ से लेके कहाँ तक है? किन्नौर के शिपकी से लेके बिलासपुर तक ये फैली हुई है, राइट। नेक्स्ट अगर हम चौंतो घाटी की बात करें तो ये जो चौंतो घाटी है ये भाखड़ा बांध से 13 किलोमीटर के डिस्टेंस में है। कितने? 13 किलोमीटर के डिस्टेंस में है चौंतो घाटी। नेक्स्ट अगर हम धाविन घाटी की बात करें, वेरी इंपॉर्टेंट घाटी है। देखिए ये जो घाटी है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी के अगर हम नाम देखें तो दानवी घाटी भी इसी को कहा जाता है, दावनी घाटी भी इसी को कहा जाता है। देखिए बिलासपुर की जो सबसे ऊंची चोटी है, पीक्स ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर ली है, वो है बहादुरपुर चोटी और बदलाधार जो है ये भी चोटी है। इनके बीच का जो एरिया है नीचे गहराई में उसी को धाविन घाटी कहते हैं, उसी के बीच में धाविन घाटी है। तो धाविन घाटी कहाँ पे है? बिलासपुर की जो सबसे ऊंची चोटी है बहादुरपुर चोटी और बदलाधार के बीच का जो एरिया है वहाँ पे धाविन घाटी स्थित है, राइट। नेक्स्ट कुछ एक डिस्ट्रिक्ट हमारी सोलन होगी, मंडी होगी, शिमला होगी, ये बच गई हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे हिमाचल प्रदेश की जो अन्य घाटियाँ रह गई हैं, अन्य डिस्ट्रिक्ट की घाटियाँ रह गई हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। आप बार बार इनको रिपीट कीजिए, बार बार इनको पढ़िए, तो चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली याद होना स्टार्ट हो जाएंगी, राइट। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय, थैंक यू।